हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कुछ समय से मेरे कैमरे प्रॉब्लम की वजह से जो है रीडिंग अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज जो है मैं फिर से किसी तरीके से चीज़ों का अरेंज करके और वापस आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच। होपफुली अब जो है रीडिंग कंटिन्यूटी उनकी नहीं टूटेगी और ईश्वर ने चाहा तो रीडिंग जो है कंटिन्यू रहेगी। आप लोग अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखिएगा। और एक बार फिर से मेरे सारे व्यूअर्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको हृदय से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इस धैर्य का, इस पेशेंस का। आप सभी जो हैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं से परेशान रहते हैं और टैरो इसीलिए आप लोग देखते हैं ताकि आप लोगों की हीलिंग हो सके। बट सीरियसली आप लोगों ने जिस तरीके से इस सफ़र में मेरा साथ निभाया है, ये यकीनन यादगार, बहुत ही मुश्किल के समय में होता नहीं, अपने जो होते हैं वो पता चलता है कि कौन अपने हैं कौन नहीं। तो इस वक्त जो है आप लोगों ने जिस तरीके से ऑल इन वन टैरो 3 का जो है इस चैनल का साथ निभाया है, नो डाउट बहुत ही मेरी फैमिली जो है शायद अभी और लोगों की तरह इतनी बड़ी नहीं, पर जितनी है, एक एक जो फ़र्द है, एक एक जो व्यक्ति है मेरी फैमिली का, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं एक एक जो है मेरे लिए हमेशा से एक ख़ास थे। और आप सब लोगों ने बाकायदा प्रूफ भी किया कि आप लोग जो हैं बहुत ख़ास हैं और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए क्विकली मैं अपने सबसे पहले जो है एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ऑल साइंस रीडिंग। इसके बाद जो है वीकली रीडिंग जो है वो अपलोड होंगी भगवान ने चाहा। ठीक है, सो सबसे पहले आज जो है आपके जो पर्सन हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन में हैं या कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में हैं, उन सभी लोगों के लिए ये रीडिंग है। और सबसे पहले मैं क्विकली आपकी एनर्जी शफल करूँगी, यहाँ पर देखूँगी कि आप जो हैं, आप करेंटली अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, और इसके अलावा जब आप ये देख लेंगे ना कि आपकी एनर्जी क्या है, तो आगे आपको आसानी हो जाएगी चेक करने में कि रीडिंग जो है आपके लिए है या नहीं। ठीक है, सो आई होप आज जो है आपको साउंड प्रॉब्लम पिछले वीडियो की तरह ना हो, और जैसा भी होता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन के लिए करेंट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पर्सन के लिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो लेस कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, डिवोर्स सिचुएशन में हो या फिर ब्लॉक सिचुएशन में हो, प्लीज़ सभी की जो है एनर्जी मुझे कलेक्ट करके यहाँ पर बताएं कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के दिल और दिमाग में उनके पर्सन को लेकर, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो अपने पर्सन को लेकर। ओके, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या चल रही है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी कलेक्ट करके मुझे यहाँ पर आप बताएं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, जो कार्ड्स मुझे लगेंगे उन्हें मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। सबसे पहले जो है, अगर रिलेशनशिप की एनर्जी में आप लोगों को बताऊँ और यहाँ पर साइंस जो हैं, जो साइंस हैं वो अगर मैं क्लियर करूँ आपको। सो गाइज़, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं। ठीक है, इसके अलावा मेजर अरकाना है 1 2 3 4। ठीक है, सो पाँच मेजर अरकानाज हैं। सो 12 की 12 राशियाँ जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। अब अगर बात करूँ रिलेशनशिप में आपके किसी ने बैकआउट किया है, किसी ने यहाँ पर एतराज़ किया है कमिटमेंट देने से। अभी तक अगर आप किसी होप में बैठे हुए थे तो जो है यहाँ पर किसी एक ने जो है आपसे मना किया है कि नहीं, मैं या तो ब्लॉक करके ये चले गए हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से इन्होंने इनके पास, कुछ लोगों के पास, सबके लिए नहीं है, क्योंकि ऑल साइंस रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें, वही रखें जो रेजोनेट करते हैं। लेकिन अचानक से गाइज ये शेकअप आप लोगों की लाइफ में आया है, ये मुझे दिख रहा है। इधर कुछ दिनों के दरमियान ये चाहे हो चुका है, ये चाहे हो रहा है, ये घटना घटित हो रही है। ठीक है, आप लोगों के जो पर्सन हैं, आप या आपके पर्सन की रिलेशनशिप की ये जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये है कि रैंडमली आप लोगों की लाइफ में कोई एक अचानक से नया, मतलब ब्रेकअप सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट, ब्लॉक तो शायद चल रहा था, लेकिन अचानक
से अभी इन 7-8 दिनों के 72 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, और जो आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए बहुत ही एकदम झंझोड़ देने वाला था, और कोई एक जो है वो बैकआउट कर गया है। किसी ने जो है एतराज़ किया है कि नहीं, मैं कमिटमेंट नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी रीज़न हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आपके पास भी हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स के पास या उनके पर्सन के पास, जिसकी वजह से उन्होंने एतराज़ किया है। रिलेशनशिप में एक जो इंसान है वो चीज़ों को आज भी बैलेंस करना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो सकें। जजमेंट का वेट कर रहे हैं अब आप आपके रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से, आपके पर्सन में से जिसकी भी गलती थी उसे उसका कर्मा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ये भी आप समझ लें, जो भी जिसके साथ गलत था, जो गलत इंसान था, उसे कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है मुझे रिटर्न में। और कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है ऐसी कि बहुत अभी भी खुद को बैलेंस करके, जिस सिचुएशन में रो देता है इंसान, बहुत ज़्यादा टूट जाता है या बिखर जाता है, उसमें आप लोगों ने खुद को अभी भी स्टेबल रखा है, संभाल कर रखा है, और एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं इन दिनों। आपके अंदर एक होता नहीं है कि वो कैपेसिटी, एक क्षमता आ चुकी है कि आप उन चीज़ों को संभाल ले जा रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम है इन चीज़ों में, और लेकिन अभी भी आप पॉजिटिव होप लेकर बैठे हुए हैं कि नहीं, ठीक है, जो है ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ईश्वर जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसी दिशा में सोच रहे हैं। कोई ना कोई एक व्यक्ति है इस रिलेशनशिप में जो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी है, जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहा है इस वक्त, और उनके लिए, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है गाइज़, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, इनकी जो स्केड्यूल है, दिनचर्या है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है, पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और इस वक्त जो है ये एक इंसान जो है वो रिलेशनशिप में आज भी बहुत ज़्यादा उसके लिए रिलेशनशिप मैटर करता है, बट दूसरा जो है उसके लिए उसका फ्यूचर, उसका करियर, उसकी मनी, उसका स्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो उसको पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने को तैयार है। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं रिलेशनशिप की एनर्जी में। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आप चाहते हैं गाइज। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। एम्प्रेस के साथ 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर अगेन एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जैसा कि मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप लोग अचानक से नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में आए हों या चल रहे हों। तो इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिख रहे हैं उन्हें। न्यू बिगनिंग के लिए होपफुल हैं कि न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं अब अपनी स्ट्रेंथ में हैं, आप अपनी पावर में हैं। आपने जो है अपने ज़ख़म को, एक होता नहीं है कि बहुत टूटे हुए हैं आप अंदर से, लेकिन उसको दिखाना, जताना, बताना बिल्कुल छोड़ दिया है। आप दुनिया की निगाह में ये हैं एकदम एक पावरफुल लेडी या इंसान, मेल फीमेल जो भी हैं आप, लेकिन आपने बहुत पावरफुल खुद को दिखा बता रखा है। आप बिल्कुल टूटते बिखरते हुए लोगों के सामने नहीं होना चाहते हैं, आपको ये मंजूर नहीं है। सो आप जो है अंदर से बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन आप दूसरों को ये चीज़ दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जो है क्विकली यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर क्या है। यहाँ पर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन्स की करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो मेरे व्यूअर्स की तरफ। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे उन्हें मैं क्लैरिफाई कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है गाइज़, अब किसके किससे मैच करती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों के पर्सन की या आपकी लाइफ में कोई लेडी हैं, ठीक है, जिनका दखल है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अचानक से कुछ हुआ है इसमें, जबकि ये ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। ये मुझे दिख रहा है, ये आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे थे, ये आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट ही आपकी तरफ देना चाह रहे थे। फिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो ये चीज़ें छोड़ दिए। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि इनको आपसे शादी करनी है, लेकिन
यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने फ्रस्ट्रेट कर दिया है। कहीं ना कहीं लोग, समाज, सोसाइटी जो है, कास्ट इशू, रिलीजन प्रॉब्लम, कल्चर इशू, या एक होता नहीं है कि स्टेटस प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए इन्होंने आपको छोड़ा है। जबकि आज भी आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन ये इस अधिकार में नहीं है। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं इनकी निगाह में, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से ये अभी आपको अप्रोच नहीं बोला यहाँ पर कि मुझे लग रहा था कि इनके ऊपर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है। पास्ट लीव्स का यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है, और बॉटम की एनर्जी जो है वो ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पर दिखता है आप लोगों से। कुछ लोगों की, देखिए सबकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में गाइस लिटरली सक्सेस, पैसा, घर, शोहरत, ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं ना कि इन्होंने कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप को छोड़ रखा है। बिल्कुल इनको कोई मतलब नहीं है उससे। यहाँ पर मॉरलिटी का कार्ड है, ठीक है। सो कंप्लीट नहीं करते हैं चीज़ों को, आपके जो पर्सन हैं अधूरा छोड़ देते हैं, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है जिस प्रेशर को ये नहीं संभाल पा रहे हैं, सही चीज़ें क्या हैं इनकी ज़िंदगी के लिए वो नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, भरोसा नहीं कर रहे हैं, और पास्ट की जो चीज़ें हैं ये नहीं, किसी ने अगर कुछ बोल दिया है आपके साथ, रिलेशनशिप में है या कुछ है, उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, कोई इसमें सॉरी टू से बट कुछ लोग हैं जिनके पर्सन यहाँ पर लिटरली जो है दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं ये दो चीज़ें, इनका करियर आप, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप, या इनकी फैमिली की नाराज़गी या आप, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। देखते हैं कि इन द नियर फ्यूचर इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ जो है वो क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे? क्या कोई कॉल मैसेज आएगा? क्या कोई कम्युनिकेशन होगा? अगेन कुछ कार्ड्स जो हैं वो निकल कर आए हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट जो हैं कार्ड रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर मैसेज दे सकूँ। 7 ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है? ओके। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है? प्लीज़ गाइड कर दें। 2 ऑफ पेंटिकल। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? द टावर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? द टावर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ठीक है। डेविल क्यों आया है? क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओके। सो गाइज यहाँ पर तो मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली जो है, आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली, कुछ लोगों के पर्सन की उन्हें फोर्सफुली कहीं और शादी करवा रही है, ये आपकी तरफ बढ़ने से मना कर रही है, और आपके जो पर्सन है वो उधर नहीं जाना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम इनके घर में कंटिन्यूअसली चल रही है, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये भी मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा जेस्चर ये ज़रूर करेंगे, सो आप ध्यान दीजिएगा।
दो मेजर अरकानाज है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको जजमेंट और जस्टिस ये देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके साथ ये गलत नहीं होने देंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं होने देंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। टावर मूवमेंट जो आया था उसको ये ख़त्म करके एस ऑफ पेंटिकल आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जो है बातचीत आपसे ये करना चाहते हैं, और भगवान ने चाहे ये ज़रूर करेंगे। अकॉर्डिंग टू माई कार्ड्स डेफिनेटली करेंगे, किसी न किसी से तो ये रेजोनेट हो ही रही है रीडिंग, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, ये आपको होप करके अभी भी बैठे हुए हैं, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी। सो ये अभी भी आप ही की होप लगा कर बैठे हुए हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर जो है कुछ लोगों के पर्सन ने अगर जब लड़ाई झगड़ा हुआ था या कुछ भी, इनको फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकली लस्ट बहुत ज़्यादा, फिज़िकल सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। सो यहाँ पर जो है ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ देंगे और आप इनको इनकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ये कुछ लोगों के लिए है कि उनके पर्सन एक तरीके से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में। जिन लोगों के भी पर्सन ने पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं अनाप शनाप बोली हैं, ऐसी बोली हैं जिनसे आपको तकलीफ़ हो जाए। दो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एक तो ये है कि आपके जो पर्सन है वो अब अपनी हार्श जो एक वे था बात करने का उसको ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर बढ़ेंगे, और साथ ही दूसरी तरफ ये है कि ये हार्श बिहेव इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही है और इनको जो है कहीं और शादी करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इनके इंट्यूशंस जो हैं इनको इस वक्त गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पर द हैंग्ड मैन है, डेफिनेटली इनके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इनको गाइडेंस इस वक्त दे रहे हैं। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप किसी भी तरीके की जो है पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, आप लोगों के लिए कुछ एंजल गाइडेंस, फिर मैं करूँगी रीडिंग को एंड, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है आपके या आपके पर्सन की तरफ या आपके घर में, रिकवरी का कार्ड है, चीज़ें जो हैं रिकवर होंगी आपके रिलेशनशिप में भी, ठीक है। और लिटरली जो है कुछ लोगों के लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। माफ़ी जो है आपको अपने दिल में उसको माफ़ करने का एक जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको माफ़ करना सीखना होगा, एंजल्स का कहना है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, बी असर्टिव, जो है क्लियर कहिए, जो है बात जो है कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियर रखिए, ठीक है। अगर बात होती है तो उनसे डायरेक्ट अब आप पूछ लें कि क्या चीज़ें हैं, आप प्लीज़ मुझे बता दें और मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। अगर आपकी बात होती है, अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी कि आपके पर्सन से आपकी बात होगी इन दिनों। अपकमिंग जो दिन हैं आपके 7 से 8 दिन तक ही इसे मैक्स टू मैक्स कैरी करें, तो इन दिनों में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलने वाली है जिसके तहत आप अपने पर्सन से कुछ ना कुछ बातचीत करने का मौका मिलेगा। सो आप उनसे क्लियर पूछें क्या है क्या नहीं है और उस हिसाब से डिसीजन लें। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़ कौन से टॉपिक पर आपको चाहिए। अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।